हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन स्टील एंड अलॉय स्टील फिटिंग्स के लिए हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। कार्बन स्टील एंड अलॉय स्टील की जो फिटिंग्स हैं वो कवर्ड होती हैं ASME का एक कोड है जिसका नाम है SA234। इसका नाम देखेंगे। ये एक स्पेसिफिकेशन है फॉर पाइपिंग फिटिंग्स ऑफ रॉड कार्बन स्टील एंड अलॉय स्टील फॉर मॉडरेट एंड हाई टेम्परेचर सर्विस। क्योंकि ये कार्बन स्टील एंड अलॉय स्टील की फिटिंग्स हैं, इनका जो सर्विस एप्लीकेशन है वो मॉडरेट और हाई टेम्परेचर सर्विस के लिए यूज होती हैं। आज CS एंड अलॉय स्टील की फिटिंग्स की हीट ट्रीटमेंट के जो मेथड्स हैं ग्रेड्स के अकॉर्डिंग कि हर ग्रेड का हीट ट्रीटमेंट मेथड क्या यूज करते हैं फिटिंग्स को हीट ट्रीटमेंट करने के लिए। चलिए कोड के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि CS एंड अलॉय स्टील के फिटिंग्स के लिए क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। चलिए हीट ट्रीटमेंट मेथड्स को डिस्कस करते हैं। क्लॉज 7 आप रेफर करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे फिटिंग्स सबसे पहले एक फोर्जिंग ऑपरेशन से बनती हैं। फोर्जिंग ऑपरेशन में आप देखेंगे फॉर्मिंग की जाती है। फिटिंग्स आफ्टर फॉर्मिंग एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर। फिटिंग की जो फॉर्मिंग की जाती है वो हाई टेम्परेचर पर की जाती है और फॉर्मिंग होने के बाद यानी कि फिटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उनको कूल किया जाता है बिलो द क्रिटिकल रेंज अंडर सुटेबल कंडीशंस टू प्रिवेंट इंजूरियस डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय टू रैपिड कूलिंग। मींस उनको क्रिटिकल रेंज के नीचे कूल किया जाता है। मींस उनको इस तरीके से कूल किया जाता है कि कोई भी इंजूरियस डिफेक्ट ना हो और उनकी जो कूलिंग रेट है वो जो एयर कूलिंग होती है उससे ज़्यादा रैपिडली कूल नहीं अलाउड है। देन हीट ट्रीटमेंट जो कोड के अकॉर्डिंग लिस्टेड हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे WPV, WPC एंड WPR फिटिंग्स के बारे में। ये 3 ग्रेड्स हैं जो कार्बन स्टील में कवर होते हैं। कार्बन स्टील के अंदर जब हम फिटिंग्स को हॉट फॉर्मिंग मेथड से बनाते हैं और ग्रेड्स WPV, WPC एंड WPR फिटिंग्स जब आप बनाएंगे और उनका हॉट फॉर्मिंग ऑपरेशन जो कंप्लीट होगा वो 620 से 980 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है हॉट फॉर्मिंग। तो उस केस में सेपरेटली हीट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 2 केस बनता है कि जब हॉट फॉर्मिंग से फिटिंग्स बनाई जाए WPV, WPC एंड WPR ग्रेड की फिटिंग्स और उनका जो हॉट फॉर्मिंग का जो टेम्परेचर है वो 980 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो उस केस में हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। हीट ट्रीटमेंट आप किस मेथड से कर सकते हैं? अनीलिंग से कर सकते हैं, नॉर्मलाइजिंग या फिर नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग, किसी भी एक मेथड से हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एक शर्त और है कि हॉट फोर्स्ड फिटिंग्स जिनका साइज 4 इंच या फिर उससे कम है उनके लिए हीट ट्रीटमेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि जो फिटिंग्स हॉट फॉर्मिंग ऑपरेशन से बनाई जाती हैं और हॉट फॉर्मिंग का जो टेम्परेचर है वो 980 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो है बट उनका जो साइज है वो 4 इंच या 4 इंच से कम ही है तो उस केस में हीट ट्रीटमेंट सेपरेटली करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आगे एक नया क्लॉज है उसको देखते हैं कि जब WPV, WPC एंड WPR फिटिंग्स की ग्रेड की फिटिंग्स जिनका साइज 12 इंच से ऊपर है और उनकी लोकल हीटिंग करके बनाया जाता है तो उस केस में हमें अनीलिंग या फिर नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्पर्ड किसी एक मेथड से हीट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन फिटिंग्स जैसे एल्वो हो गया, टीज,
header tees, reducers and lap joint stubs इन फिटिंग्स के लिए जिनका कार्बन कंटेंट 0.26% से कम होता है और साइज 12 इंच और 12 इंच से कम है, तो उस केस में हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी। देन लेकिन जब हम WPV, WPC और WPR ग्रेड की फिटिंग्स को कोल्ड फॉर्मिंग ऑपरेशन से बनाते हैं और कोल्ड फॉर्मिंग जो ऑपरेशन है वो 620 डिग्री सेल्सियस के बिलो है कोल्ड फॉर्मिंग ऑपरेशन, तो उस केस में हमें हीट ट्रीटमेंट सेपरेटली करना होता है और हम उसमें नॉर्मलाइजिंग या फिर स्ट्रेस रिलीविंग कर सकते हैं। स्ट्रेस रिलीविंग का जो टेम्परेचर है वो 595 से 690 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। देन WPV, WPC एंड WPR ग्रेड की फिटिंग्स जब उनको फ्यूजन वेल्डिंग से बनाया जाए और ऐसे फिटिंग जिनकी बॉल थिकनेस 19 mm या फिर 19 mm से ज़्यादा होती है, तो उस केस में वेल्डिंग के बाद उसको PWST किया जाएगा और PWST का जो टेम्परेचर होगा वो 595 से 675 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। देन इसके लिए हम अल्टरनेटिवली और भी मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि WPV एंड WPC ग्रेड्स की जो फिटिंग्स हैं वो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग या फिर नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग भी कर सकते हैं। अब हम अलॉय स्टील ग्रेड की फिटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो कार्बन स्टील के ग्रेड्स हैं WPV, WPC एंड WPR ग्रेड, सो उनमें हमने कई केस देखे। सीमलेस फिटिंग्स में हॉट फॉर्मिंग जब हमारा टेम्परेचर है वो 620 से 980 के बीच में है। एक दूसरा केस था कि जब हमारा हॉट फॉर्मिंग का जो टेम्परेचर है वो 980 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और लोकली हीटिंग करके बना रहे हैं या फिर कोल्ड फॉर्मिंग करके बना रहे हैं हम इन ग्रेड्स की फिटिंग्स को, तो अलग अलग हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट को हमने समझा और साइज की वजह से भी एग्जेम्पशन मिल रहा था हमें हीट ट्रीटमेंट में। और वेल्डेड फिटिंग्स हैं उनमें हमें PWST की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन रिक्वायरमेंट उस केस में होगी जब हमारी बॉल थिकनेस है वो 19 mm या फिर 19 mm से ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो बॉल थिकनेस होती है वो बेवल एज की थिकनेस को ही बॉल थिकनेस बोलते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अलॉय स्टील ग्रेड की फिटिंग्स को, फिटिंग्स अदर देन WPV, WPC एंड WPR। सो इसमें जो बाकी की ग्रेड्स हैं वो जनरली आपने जो सुने होंगे वो WP1, WP11, P22, P5, P9, P22, P91, P92, P911, WP24। सो बहुत सारे ग्रेड्स अवेलेबल है अलॉय स्टील में। तो चलिए उनकी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग हम उनको समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फिटिंग्स ऑफ ग्रेड WP11, WP1, WP11 क्लास 1 और क्लास 2, P11 का क्लास 3 और WP12 में आप देखेंगे क्लास 1 और क्लास 2, WP22 में क्लास 1 और क्लास 3, WP5, WP9। तो ये ग्रेड्स हैं। इन ग्रेड्स को अनीलिंग कर सकते हैं या फिर आइसोथर्मल अनीलिंग कर सकते हैं या फिर नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्पर्ड कंडीशन में फर्नेस कर सकते हैं। मींस WP1, WP11 क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, WP12 क्लास 1, क्लास 2, WP12 क्लास 1, क्लास 2 और WP22 में आप देखेंगे क्लास 1 और क्लास 3 है। WP5, WP9 इन ग्रेड्स की फिटिंग्स को अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग या फिर आइसोथर्मल अनील कर सकते हैं। इफ नॉर्मलाइज एंड टेम्पर्ड, तो जब आप नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग करेंगे इन ग्रेड्स का
तो जो टेम्परिंग टेम्परेचर है वो P11 क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और P12 क्लास 1, क्लास 2 का इन ग्रेड्स के लिए जो टेम्परिंग टेम्परेचर है वो 620 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि इन केस अगर आप नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्पर्ड करते हैं इन ग्रेड्स को, तो जो टेम्परिंग टेम्परेचर है वो स्पेशली P11 क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, WP12 क्लास 1 और क्लास 2 इनके लिए 620 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। और P5, P9, P22 क्लास 1, क्लास 3 के लिए जो टेम्परिंग टेम्परेचर है वो मिनिमम 675 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। सो ये इन ग्रेड्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे WP1, WP12 क्लास 1, क्लास 2, इनको हम आइदर हॉट फॉर्म या फिर कोल्ड फॉर्मिंग किसी भी एक ऑपरेशन से बना सकते हैं और इनके लिए जो फाइनल हीट ट्रीटमेंट रहेगा वो 650 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे इंस्टेड ऑफ द हीट ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड इन 7.3.1। सो ये इन ग्रेड्स के लिए ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि जो फाइनल हीट ट्रीटमेंट है वो 650 डिग्री सेल्सियस पर हम कर सकते हैं। बाकी के जो मेथड्स है 7.3.1 में, ये जो 7.3.1 में दिया हुआ है सेवरल ग्रेड्स के लिए, तो उनमें से स्पेशली WP1 और WP12 के लिए दिया गया है कि इनको हम हॉट फॉर्मिंग या फिर कोल्ड फॉर्मिंग करने के बाद फाइनल हीट ट्रीटमेंट 650 डिग्री सेल्सियस पर भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चलिए WP24 ग्रेड की फिटिंग्स के बारे में। सो ये आइदर हॉट फॉर्म या फिर कोल्ड फॉर्म फर्निश कर सकते हैं, मीन्स इन किसी भी एक मेथड से बना सकते हैं और इनको नॉर्मलाइज एंड टेम्पर्ड कंडीशन में सप्लाई किया जाएगा। और जो टेम्परिंग टेम्परेचर की रेंज है वो 980 से 1080 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए टेम्परेचर। देन नॉट टेम्परिंग टेम्परेचर है वो 730 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। सो ये हमने डिस्कस किया कि WP24 ग्रेड की फिटिंग्स को हॉट फॉर्म या फिर कोल्ड फॉर्म करके बना सकते हैं और नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्पर्ड करते हैं। नॉर्मलाइजिंग का जो टेम्परेचर है वो 980 से 1080 के बीच में, टेम्परिंग का टेम्परेचर 730 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। जब फिटिंग्स को फ्यूजन वेल्डिंग से बनाया जाता है और ऑल थिकनेसेस प्रोड्यूस बाई फ्यूजन वेल्डिंग आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड इन 7.3.1। सो 7.3.1 ये है। सो ये हीट ट्रीटमेंट करने के बाद इनको पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट किया जाएगा क्योंकि ये वेल्डेड फिटिंग्स है। और जो टेम्परिंग है सो इन ग्रेड्स के लिए हम सेपरेटली PWST करेंगे फ्यूजन वेल्डिंग के लिए। देन अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं S1 की, अगर परचेज स्पेसिफाई नहीं करता है तो उस केस में P91 ग्रेड्स की फिटिंग्स ग्रेड WP91 में दो टाइप हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इन दोनों ग्रेड्स की फिटिंग्स को नॉर्मलाइज करते हैं 1040 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और 1080 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर पर, और टेम्परिंग करेंगे 730 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में। सो ये हो गया ग्रेड WP91 ग्रेड की फिटिंग्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेड WP911 ग्रेड की फिटिंग्स के लिए। सो इसमें 1040 से 1080 डिग्री सेल्सियस के बीच में नॉर्मलाइजिंग का टेम्परेचर होना चाहिए और जो टेम्परिंग का टेम्परेचर है वो 740 से 780 के रेंज में होना चाहिए। अब नेक्स्ट ग्रेड है ग्रेड WP92 और ये नॉर्मलाइज
कर सकते हैं 1040 डिग्री सेल्सियस से 1080 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और टेम्परिंग करेंगे, वो टेम्परिंग का टेम्परेचर है वो 730 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट ग्रेड है ग्रेड WP115 मीन्स WP 115। सो इसको नॉर्मलाइज करना है 1050 से 1100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। सो ये गाइस रिक्वायरमेंट्स थी अलॉय स्टील के ग्रेड्स के बारे में। सो आज के वीडियो में हमने समझा कि अलॉय स्टील और कार्बन स्टील के जो सेवरल ग्रेड्स हैं उनके लिए हीट ट्रीटमेंट मेथड्स क्या क्या हैं ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, और इन केस अगर फिटिंग्स वेल्डेड है तो उनके लिए हीट ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। सो गैस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आई होप आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए सो दैट अगर कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं तो वो आप लोगों तक पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें।